जैसा आपको आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं एसीसी चेयरमैन के साथ जो इंडियन बोर्ड के सलूक रहा है उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। फिर थ्रू आउट एशिया कप कंक्लूजन के हवाले से भी आप तक कुछ मालूमात है वो भी पहुँचाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल जो कि आपको पता है गुज़िश्ता रात कल खेला गया, और अगर उस पर नज़र हम लोगों ने जिस तरह कल वीडियो की थी आप लोगों के सामने, आज थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं और थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ है, और थोड़ा सा आज पूरे दिन का गैप लेने के बाद लेट नाइट वीडियो डालने का मकसद ये है कि हम थोड़ा सा इनके ऊपर और डिफरेंस से बात कर लें ताकि आप लोग के साथ सारी डिटेल से कन्वर्सेशन कर ली जाए। जो कल मैच के बाद ये पोस्ट मैच जो ड्रामा चला ट्रॉफ़ी के हवाले से वो भी आप तक पहुँचाया जाए। अभी मेरे सामने कुछ ऐसे दो सवाल जो पूछ रहे थे, अभी इंस्टाग्राम देख लें या उसमें देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो दोस्त भाई हैं वो ज़रा सरगर्म हुए हैं कि यार ये क्या ड्रामा बना है कि इंडियन ट्रॉफ़ी भी नहीं ली है और उसके बावजूद भी वो सेलिब्रेशन करते रहे हैं। और उसके अलावा थ्रू आउट फिर इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बड़े यहाँ पे गंदी सी एक ट्वीट की है, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ कि भाई पाकिस्तान ने कल जिस तरह क्रिकेट खेली फिर हम लोग हार गए। फिर उसके बाद जब इंडिया वहाँ पे ट्रॉफ़ी लेने के लिए पहुँचा, और बाज़ाब्ता तौर पे आप सबको अंदाज़ा है कि जब भी कोई टूर्नामेंट जीता जाता है तो उस टूर्नामेंट का जो हेड होता है यानी कि एसीसी प्रेसिडेंट या आईसीसी प्रेसिडेंट जो होते हैं वही यहाँ पे आके ट्रॉफ़ी की यानी कि दूसरी टीम को देते हैं जो जीती होती है। तो इसलिए आज अगर देखा जाए तो एसीसी प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब और उनके साथ ऑफिशियल जो थे वो मौजूद थे स्टेज के ऊपर, लेकिन अब जो वहाँ पे सैमन ड्यूल जो थे प्रेजेंटेटर के तौर पे खड़े थे, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडियन टीम या बीसीसीआई ये चाहता है कि हम लोग यहाँ पे अवार्ड ना लें, ना ही मेडल्स लें। हम चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से ना हम लेना चाहते हैं। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप लोग पहले इस बात को समझे कि हम एसीसी इवेंट खेलने के लिए आए हुए हैं, ना कि हम कोई बाहर से ऐरा गैरा कोई बायलैटरल सीरीज़ खेल रहे हैं या फिर हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं, हम एसीसी इवेंट खेलने के लिए आए हैं। पहले ये इंडिया को ये समझने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वो चेयरमैन हैं पीसीबी के या फिर वो पाकिस्तान के किसी और बड़े अहदे पे फायज़ हैं तो इसके साथ साथ वो एसीसी प्रेसिडेंट भी हैं। अगर एसीसी प्रेसिडेंट्स के हाथों में अगर आपने नहीं ट्रॉफ़ी लेनी है तो फिर मुझे लगता है कि ये मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल बेस्ट किया उनके साथ कि अगर उन्होंने नहीं ट्रॉफ़ी ली तो उन्होंने ट्रॉफ़ी के साथ ही वहाँ से वॉकआउट कर दी है, उन्होंने ट्रॉफ़ी इनको दी नहीं है। लेकिन उसके बाद अब आ जाते हैं ज़रा कि इंडियन ने ये क्या ड्रामा बनाया हुआ है। अब मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इंडिया ने ये क्रिकेट को अब क्रिकेट नहीं रहने दिया। इन्होंने अब ये पूरा सियासत का माहौल बना के ऑपरेशन संदूर को देख लें, उन्होंने कल मैं जो इनके ये गोदी मीडिया देख लें, इनके बाकी मोदी साहब देख लें, तो इन्होंने बड़े अच्छे यहाँ पे ट्वीट किया, ऑपरेशन संदूर ऑन द गेम फील्ड आउटकम्स इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेस टू आवर क्रिकेटर्स। ये उन्होंने कहा कि भाई हमारे आउटकम्स जो हैं वो सेम आए हैं जो हमने ऑपरेशन संदूर में किए थे और अभी जो हम मैदानों में किए हैं। तो मैं उनको ये याद करवाना चाहता हूँ कि शायद आप लोग ना अपनी आवाम को बेवकूफ़ तो ज़रूर बना सकते हो, लेकिन आप लोग उनके सामने ये स्टैट्स शेयर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने उनका क्या हाल किया था। और 6-0 का जो हम हमेशा से रोना डोते हैं और हम लोग कहते हैं कि यार आप लोग इस पर एक दफ़ा ये इत्तफाक़ करें कि आपकी ये जलालत पूरी दुनिया में हुई। अमेरिका ने आप लोगों को बताया कि हमारे जो जहाज़ थे, उसके अलावा जो आपके रूस के जो जहाज़ थे जो आपने ये राफेल तैयारी उठाए हुए थे, तो वो भी उन्होंने कंफर्मेशन दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल लिख के उन्होंने बताया कि हमारे जहाज़ ये गिरे हैं। तो फिर भी इंडियन मीडिया या गोदी मीडिया कह लें, ये बड़े डिटाई के साथ ही कहता रहता है कि हमारा कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ, हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन दूर दूर तक इनको कोई ऐसा और कोई जवाब नहीं मिलता। तो ये इस तरह हरकतें करते रहते हैं। तब ये सारा ये ड्रामा आप लोग के सामने है। फिर जब इस तरह की ट्वीट आना और पूरी सियासत को लेके आना, तो अब मुझे लगता है कि आईसीसी को ये क्लियरली तौर पे पैगाम पहुंच जाना चाहिए, या उनको पहुंच चुका है कि इंडिया जो है वो सियासत के ऊपर अब खेलना चाहता है, ना कि वो कोई इसको स्पोर्ट्समैनशिप को लेके आगे जाएगा। उसने पाकिस्तान के खिलाफ अब ये जो इनकी ये घटियापना जो मैं अगर कहूँ कि घटियापन जो ये अपना दिखा रहे हैं, अगर उसके साथ ही आगे क्रिकेट को चलते रहेंगे तो ये मुझे लगता है कि क्रिकेट और बहुत ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। इसमें कोई निखार आने की अब आगे मुझे तो लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की इंडिया यहाँ पे हरकतें कर रहा है ऑन द फील्ड, पाकिस्तानी एम्पायर्स के साथ हो जाती है, हैंडशेक हो जाता है। बाकी मुश्ताक अहमद साहब जो कि बांग्लादेश के कोच हैं, स्पिन बॉलिंग कोच हैं, उनके साथ मुसाफा हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होता। हालांकि वो पाकिस्तानी नहीं है, उधर क्यों मुसाफा हो रहा है। तो ये दोहरा म्यार जो आप यहाँ पे क्रिकेट में लेके आना चाह रहे हैं या उसके बावजूद आप इस तरह करना चाह रहे हैं,
जब आपको अच्छे तरीके से पता है कि भाई एसीसी प्रेसिडेंट वहाँ पे आके खड़े हैं, उनका जो एक स्टेटस है, उनका जो वहाँ पे रुतबा है, वो उस अहदे पे फाइज हैं, उन्होंने ही आपको ट्रॉफ़ी देनी है, इसके अलावा आप किसी से ट्रॉफ़ी नहीं ले सकते हैं। तो अगर आपने मना किया तो आपने ट्रॉफ़ी नहीं लिया तो फिर ठीक है, आप लोग फिर बाद में जाके BCCI से ट्वीट क्यों कर रहे हो? आप उनके ऑफिशियल पे से ट्वीट करें कि भाई हमें तो ट्रॉफ़ी चाहिए, अब हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एसीसी को कि यहाँ पे हमें हमारी ट्रॉफ़ी हमारे तक पहुँचा दी जाए। तो ये क्या चक्कर है? आप प्राइज़ मनी भी ना लो और आप ये भी ना लो, ट्रॉफ़ी भी ना लो, अब क्यों आपने ट्वीट किया फिर? और ऊपर से नरेंद्र मोदी जो कि एक दर्जे का आपको पता है किस तरह का इंसान है। अब मैं क्या यहाँ पे बात करूँ, फिर भी मैं ड्यू रिस्पेक्ट की बात करता हूँ कि इतनी ज़्यादा डिटाई के साथ इस तरह के ट्वीट करना, अपनी टीम को, अपनी नेशन को किस साइड पे लेके जा रहे हो? आप उनको या तो फिर प्रॉपर तौर पे लेके जाओ कि भाई हमने ये करना है और जंग लड़नी है और हमने ये करना है, नहीं तो आप फिर ये समझने की कोशिश करो कि भाई आगे वो सारा जो सिनेरियो था वो आपस में हो चुका, आप लोगों ने भी हमारे ऊपर अटैक कर लिया, हम लोगों ने भी आपके ऊपर अटैक कर लिया, बराबरी की सतह पे सब कुछ हो गया। हालांकि बराबरी की सतह पे नहीं हुआ, 6-0 आपको अभी भी याद होना चाहिए, बार बार मैं याद करवाऊंगा अपनी वीडियोस में कि 6-0 हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपको फिर ये समझ आना चाहिए कि भाई हमारी पूरी जगह सही हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप इस तरह के पंगे ले रहे हो कि आप सियासत को खुल्लम खुल्ला यहाँ पे क्रिकेट में लेके आ रहे हो। और मुझे यहाँ पे ICC के ऊपर पूरा एतबार है और पूरा यकीन है। हालांकि मुझे इस बात पे अच्छे तरीके से अंदाज़ा, आप लोग भी कहेंगे कि ICC जो प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन है वो जे शाह साहब हैं, तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो मुझे फिर भी उनकी अथॉरिटी को मैं समझूंगा कि उनके पास अथॉरिटी है, और बेशक वो इंडियन हैं, लेकिन उनको यहाँ पे वन साइडेड नहीं खेलना चाहिए, ना कि इंडियन बन के खेलें। ICC को अपनी कुछ रिस्पेक्ट है, ICC की अपनी कुछ वैल्यू है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको ये सोचना चाहिए कि भाई इंडिया ने कल क्या किया ऑन द फील्ड में, उन्होंने क्यों वहाँ पे आके मेडल्स नहीं लिए हैं, उन्होंने क्यों वहाँ पे आके प्राइज़ मनी नहीं ली है, उन्होंने आके ट्रॉफ़ी क्यों नहीं ली है। तो ये उनको समझने की ज़रूरत है कि भाई अगर खेल में सियासत आनी है तो फिर प्योर यहाँ पे मैं कहूँगा कि इंडिया जो है वो मुर्तकिब हो चुका है कि उन्होंने यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे अटैम्प्ट किया है। तो ICC को इनकी टीम के ऊपर बैन लगाना चाहिए। बेशक भूल जाए नंबर 1 टीम है पूरी दुनिया में, ठीक है, हम लोग सबको पता है कि वो नंबर 1 टीम है, लेकिन इसके बावजूद खेल से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आपने क्रिकेट को यहाँ पे प्रमोट करना है तो आप उसको फेयरलेस क्रिकेट के तौर पे आगे लेके जाओ, ना कि उसको आप किसी दूसरे डायरेक्शन में बीच में सियासत को लेके आके सारा काम ख़राब कर दो। तो ये आप लोग को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और ICC के लिए मुझे दिल से मुझे ये लगता है कि ICC को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, ICC को ये बताना चाहिए और इंडियंस को ख़ास तौर पे बताना चाहिए कि BCCI का यहाँ पे एक तरफा अब यहाँ पे रोल नहीं चलेगा, इनको बैन करना चाहिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को बैन करना चाहिए, ताकि इनको पता लगे कि हमने ACC के साथ क्या किया और रिस्पेक्ट कितनी गिराई है। यहाँ पे ACC प्रेसिडेंट वहाँ पे खड़े थे, ना कि मोहसिन नकवी साहब, बेशक वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, जो भी है। आप लोग वहाँ पे ये ज़रूर देखें कि वो इस टाइम ACC प्रेसिडेंट के तौर पे यहाँ पे खड़े हैं, ना कि वो पाकिस्तान के PCB चेयरमैन के तौर पे, ना ही वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला के तौर पे, वो किसी भी ऐसे अहदे के तौर पे नहीं खड़े थे, वो ACC प्रेसिडेंट के तौर पे वहाँ पे खड़े थे और इनाम देने के लिए खड़े थे। तो फिर वहाँ पे आपने ये अपनी डिटाई दिखाई और मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करता हूँ मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे फैसला किया कि यहाँ पे मैदान को छोड़ के जाना मुनासिब समझा और फिर उन्होंने सोचा कि ट्रॉफ़ी भी नहीं देनी चाहिए, ट्रॉफ़ी भी लेके आ जाओ मेरे पीछे, तो ट्रॉफ़ी भी साथ लेके गए। लेकिन होपफुली कि पाकिस्तान जो टीम है इन पे जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है वो इस पर सख्त एक्शन लेगा और ICC को भी लेना चाहिए, लेकिन थ्रू आउट इनको इनकी औकात दिखानी चाहिए और इनको दिखानी ही पड़ेगी, वरना ये क्रिकेट को तबाह कर देंगे। आप इन ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।